Hello everyone and welcome back. In today's video we are going to discuss some questions based on the topic subject verb agreement. तो ये कुछ questions हैं, हम लोग इसे शुरुआत करते हैं. मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले you just have a screenshot और you have just have a picture of it, कुछ ले लें इसका, जिससे कि आप इसको solve कर सकें बाद में आराम से देख करके. हाँ, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपने से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इसके बाद मुझे बताइएगा कि क्या आंसर्स आपके वही हैं जो मैंने इसमें बताए हैं. जैसे देखिए पहला एग्जांपल दिया है, एवरी मैन एंड वुमन इन अ फैमिली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड. तो ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा आप लोगों को कि अगर ईच या एवरी किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो इनके बाद वाला जो नाउन होता है दैट इज द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिकॉज हियर वी फोकस मोर ऑन इंडिविजुअलिटी. बात तो कई की होती है लेकिन इंडिविजुअलिटी पे ही हम फोकस करते हैं. तो अगर हम इनमें इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं तो ये सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर हो जाता है. और अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है इनके लिए तो वो प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है, दोनों के दोनों. अब अगर इस एग्जाम्पल की बात की जाए, इसे देखें आप, एवरी मैन एंड वुमन, एवरी मैन एंड वुमन. अब ये एवरी लग गया है एंड के साथ. अच्छा, आप अभी सोच रहे होंगे कि एंड लग गया दो लोग हो गए. देखिए ईच और एवरी का मतलब ही यही है कि दो से ज्यादा लोग हैं. तो फिर यहाँ सिंगुलर क्यों किया गया? क्योंकि जो स्ट्रेस लगाया गया कि एवरी मैन एंड एवरी वुमन, हर एक आदमी और हर एक की बात हो रही है. स्ट्रेस इंडिविजुअलिटी पे, इसलिए वो सिंगुलर है. अगर वो सिंगुलर है तो आर नहीं लगेगा, इज लगेगा. आंसर चेक करते रहिएगा, क्या यही था? और अगर यही था तो क्या रीजन भी यही था जो मैं बता रहा हूं? आइदर राम और रवि. अभी ये तो कल ही पढ़ा था हम लोगों ने कि आइदर और से इफ वी आर कनेक्टिंग टू रवि सर, ओके, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वन. तो आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर से अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं तो ये जो वर्ब होता है वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आता है. तो ये हैव है, नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है? रवि सर. ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव ना होकर के ये हैज बनेगा. ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा. जरा तीसरे वाले का आंसर आप लोग करें तो, the number of tourists is expected to rise from 4 to 10% in the next 10 years. यही है ना? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दो कॉन्सेप्ट. एक होता था, फ्रेज था एक आपका द नंबर ऑफ, और दूसरा था अ नंबर ऑफ. ऐसा कुछ था. अ नंबर ऑफ का मतलब था मेनी, यानी कई. द नंबर ऑफ का मतलब था टोटल, द नंबर यानी टोटल बता रहे हैं. तो द नंबर ऑफ अगर किसी का आप बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो होगा वो भी एक से ज्यादा ही होगा. अगर वो एक से ज्यादा होगा तो टूरिस्ट ना होकर के टूरिस्ट, इसका नंबर है, टोटल है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा. यानी इसके पार्ट ए में एरर था, वर्ब में नहीं, सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम आ गई थी. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर टॉपिक है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट भी गड़बड़ हो सकता है, वर्ब भी गड़बड़ हो सकता है. आगे वन ऑफ, वन ऑफ अगर लग गया है ऑफ, तो ऑफ तो प्रेपोजिशन है. इसके बाद वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, मेन नाउन ये है, इसमें से एक निकाला गया तो वो आपका टोटल है, प्लूरल. ये एक सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. तो यहाँ पे आर ना होकर के इज आएगा, आर ना होकर के इज. चलिए आगे देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 एंड 7. एक बार आप लोग इसका मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से वीडियो पॉज कर दें, पहले खुद सॉल्व कर लें, इसके बाद मैं कराऊंगा और आप मैच करेगा कि क्या वही है जो सोच के आपने आंसर किया जो मैं बता रहा हूं. फ्रॉम पटना, फ्रॉम इज अ प्रेपोजिशन, पटना इज द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता. राजधानी, द राजधानी एक्सप्रेस, जो ट्रेन होते हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है. ट्रेन के नाम के साथ, शिप्स के नाम के साथ हम आर्टिकल द, प्लेन के नाम के साथ द लगाते हैं. सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है तो डोंट नहीं होगा, डजंट होगा. एग्जाम्पल नंबर 6, द नंबर ऑफ पीपल. अच्छा, द नंबर ऑफ आ गया, द नंबर यानी वर्ब सिंगुलर होगा, पीपल तो प्लूरल है ही. अप्लाइंग, ये अब आपका एडजेक्टिव फ्रेज है. अप्लाइंग, जो अप्लाई कर रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, मतलब द नंबर ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग, तो जिसमें से हु और आर को हटा दिया गया है. अप्लाइंग और हैव अप्लाइड, चूंकि यहाँ वर है तो जाहिर सी बात है कि पास्ट का है तो बना चाहता है हु अप्लाइड, यानी कि हु हटा दिया गया. और चूंकि जब सब्जेक्ट ही डूअर होता है तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म में लिखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. तो द नंबर ऑफ सिंगुलर है, द नंबर टोटल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? वॉज सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स. हो गया. 7 देख लें.
द प्रपोजल विल बी पास्ड, ठीक है भैया, ये सब्जेक्ट है, विल बी पास्ड विद preposition a comfortable majority, comfortable majority if all the members of his group favors it. अच्छा, ये of है preposition, ये the members है subject, of है ना, of his group, ये बना ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, the members, that is plural. if that is plural तो जो verb आपने लिखा है favors मतलब जो इसे सपोर्ट करते हैं, favors नहीं होगा, सिर्फ favor होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, आया समझ में। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब वुड बी प्लूरल। ये रहा अगला एग्जांपल। अब आप एक काम करेंगे, आगे आ जाइए, 8, 9, 10 इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, मैं पढ़ देता हूं एक बार। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, थोड़ा सा और आगे जाऊं क्या, हाँ, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैज बिकम डिफिकल्ट। Example 9. He is one of the best novelists that has ever lived. Do you agree? Example 10. We are happy that our Prime Minister with the members of his cabinet are to be present at the function. ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप वीडियो पॉज करिए, अपना खुद चेक कर लीजिए, खुद सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद मैच करिएगा, ठीक है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, तो मोटिवेटिंग यहां पे जेरेंड है, ये एम्प्लॉयज इसका ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉयज किस चीज से, विद प्रेपोजिशन है, विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो ये पूरा का पूरा विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉयज इस मोटिवेटिंग का ऑब्जेक्ट है, ये बन गया नाउन एम्प्लॉयज। अच्छा, किस चीज से करना, मोटिवेट करना, किसको मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज को करना, तो यही सब्जेक्ट है। जेरेंड और इन्फिनेटिव नाउन्स होते हैं, अगर ये किसी सेंटेंस या सब्जेक्ट का काम करें, दीज आर कंसीडर्ड सिंगुलर। इफ दीज आर कंसीडर्ड सिंगुलर द वर्ब वुड बी सिंगुलर फॉर्म। द मोटिवेटिंग हैज बिकम डिफिकल्ट, तो सेंटेंस सही है, नो एरर, नो एरर इसमें। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विद क्या क्या डिफिकल्ट बन गया है, मोटिवेट करना या एम्प्लॉयज डिफिकल्ट हो गए हैं, जाहिर सी बात है मोटिवेटिंग, किसी को मोटिवेट करना जो है कि वो डिफिकल्ट हो गया प्रोसेस ही, तो वर्ब सिंगुलर, तो इसमें नो एरर था। इसमें देख लें, ही इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेलिस्ट्स, ही सब्जेक्ट है, इज यहां का लिंकिंग वर्ब है, वन ऑफ, ये एक है, किसमें से एक है, जो बेस्ट नॉवेलिस्ट हैं, तो कौन से, चूंकि ये पार्ट हो गया टोटल हो गया, तो कौन से नॉवेलिस्ट बेस्ट, वो लोग जो लोग कभी यहां रहे हैं। तो अब ये लोग यहां कई लोग रहे हैं, तो ये हैज ना होकर के क्या बन जाएगा, एक्चुअल में है क्या ना, कि ये जो दैट है, दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। इफ इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन इट मस्ट हैव इट्स एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट का वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आता है। तो जो वर्ब है एंटीसीडेंट, हु विच दैट, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ऑफ हु विच दैट। तो एंटीसीडेंट क्या है, नॉवेलिस्ट, इट इज नॉवेलिस्ट्स प्लूरल, दैट इज व्हाई द वर्ब वुड बी प्लूरल। व्हाट अबाउट दिस वन, वी आर हैप्पी, ये तो ठीक ही है, सब्जेक्ट है, आर हैप्पी, क्यों हैप्पी है भाई, दैट, ये कंजंक्शन है। आर प्राइम मिनिस्टर, ये मेन सब्जेक्ट है, कैसे पता चला मुझे, क्योंकि इसके आगे विद प्रेपोजिशन है। तो ये जो लिखा है ना, द मेंबर्स, ये मेंबर्स इसका ऑब्जेक्ट है, कहाँ के मेंबर्स, उनके कैबिनेट के, तो ये ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये विद का ऑब्जेक्ट है, द प्राइम मिनिस्टर ही सब्जेक्ट है, दैट इज सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर है तो फिर आर नहीं लगेगा, इच लगेगा। समझ में आ रही है चीजें, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, आसान है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 11, 12, 13, जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। क्वेश्चन है आपका, द प्रोजेक्ट which is funded by the United Nations have helped over 4 lakh Indians to overcome poverty. 12 है, as per the revised rules, refusing to accept soiled and torn notes are cognizable offense. 13 क्या है, the report is candid in admitting that the investment by the government in health and family planning have been eroded considerably. समझते हैं इसे, the project, this project है, सॉरी यही है ना, यही सब्जेक्ट है, ओके। ये जो लिखा है which is funded by the United Nations,
ये आपका एक रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं रिलेटिव क्लॉजेज, इसके लिए एडजेक्टिव को काम कर रहा है। सब्जेक्ट तो दिस प्रोजेक्ट है जो कि सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, हैव नहीं हैज। हो सकता है आप सोचे हो कि यूनाइटेड नेशंस लिखा हुआ है तो प्लूरल है तो हैव लगा दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि तो बाई का ऑब्जेक्ट है ना, तो बाई का ऑब्जेक्ट है तो फिर पैसिव बन गया, ये पूरा एडजेक्टिव बन गया, सब्जेक्ट तो यही है। एज पर द रिवाइज रूल्स, तो कॉमा लग गया तो किनारे कर दीजिए, जो भी रिवाइज रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। रिफ्यूजिंग, देखिए फिर से आया, रिफ्यूज करना मतलब लेने से इनकार कर देना। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करना, स्वाइल्ड एंड टॉर्न नोट्स, तो रिफ्यूज कर देना तो क्या, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका, ये बन गया जेरंड, जेरेंट्स तो सिंगुलर होते हैं, अगर सिंगुलर होते हैं तो क्या बन जाएगा एज, मतलब कि जो गंदे और फटे पुराने नोट्स हैं उनको लेने से मना करना एक कॉग्निजेबल, एक जघन्य अपराध है। 13, द रिपोर्ट इज कैंडिड, कैंडिड एक एडजेक्टिव है, सच्चा होता है इसका मतलब, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अच्छा, ये इन प्रेपोजिशन है, एडमिटिंग, क्या एडमिट करना, दैट इन एडमिटिंग इज इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एडमिटिंग खुद भी एक ट्रांसिटिव वर्ब है, तो अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, ये अब बन गया पूरा इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, कहां पे, इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ये भी ऑब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, द रिपोर्ट इज कैंडिड दैट द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कैंडिड क्या है, ये इन एडमिटिंग की ये जो ये दिया गया ना आपका इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है हैव बीन इरोडेड कंसिडरेबली बाय द गवर्नमेंट इन द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, इरोड कर गया, घटा हुआ है उसमें, तो ये चूंकि इन्वेस्टमेंट है सिंगुलर, तो हैव ना होकर क्या बनेगा, हैज बनेगा। आसान एग्जांपल्स हैं ये सारे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसका जरा एग्जांपल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इट इज, क्या ये, इट इज आई हु हैज डन दिस एंड आई विल नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। दूसरा 15 देख लें, silver as well as cotton have fallen considerably in prices in recent days. आगे ये recent days कर दीजिए, छूट गया टाइपिंग एरर। One of the 5 boys of his group were absent due to sickness, but the other 4 were present. Ravi sir always takes his umbrella with him when he go to the office. ये कुछ एग्जांपल से मैं समझाता हूं। ये I क्या है, सॉरी who क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इफ इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आगे वर्ब लगता है, तो I है, I के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है, ये बनेगा ऑप्शन इसका, ठीक है। आगे देख लें, सिल्वर एज वेल एज कॉटन, व्हाट इज दिस, ये कल ही पढ़ा था, एज वेल एज इज अ preposition. If this is a preposition, cotton becomes the object. So what is the main subject, silver, and silver is a material noun that is called uncountable. Uncountable nouns are considered singular, and that is why the verb is. So in place of have, use has. या have की जगह पे क्या यूज कर लीजिए, has यूज कर लीजिए। One of the 5 boys, देखिए ऑफ preposition है, 5 boys ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो नहीं सकता तो काट दीजिए। फिर ऑफ preposition है, तो हिज ग्रुप ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो नहीं सकता तो काट दीजिए। सब्जेक्ट क्या होता है, preposition के पहले, वन, ये सिंगुलर है, वर नहीं होगा, वॉज होगा। व्हाट अबाउट दिस वन, रवि सर ऑलवेज, तो ये जो रवि सर है ये सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर्ब है, सिंगुलर लिखा है, सही है। हिज अम्ब्रेला हो गया, विथ प्रेपोजिशन है तो हिम हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, वहां काम तो खत्म, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन इज द कंजंक्शन, ही इज द सब्जेक्ट एंड गो इज द वर्ब। ही इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इफ ही इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर, इन प्लेस ऑफ गो इट शुड बी गो। इस एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने कहीं लिखा रन, तो कोई भी वर्ब जो अपने बेस फॉर्म में लिखी रहती है वो प्लूरल होती है। आप जब उसमें एस या ईएस लगा देते हैं ना, ये फर्स्ट फॉर्म ही है लेकिन ये सिंगुलर है, तो वैसे ही सिंगुलर है, तो वर्ब में एस या ईएस लगाने से वर्ब सिंगुलर होते हैं, जबकि नाउन में एस या ईएस लगा देने से नाउन प्लूरल हो जाते हैं। आगे देखते हैं अब 18, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका भी। While the guests were busy in talking,
the hosts were making arrangements. When a student does not have confidence, he feels insecure about every subject. A ray of light passing through the center of a thin lens keep its original direction. एक बार आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, वीडियो पॉज करना चाहें तो कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली सीखना आपको है तो सॉल्व भी आपको ही करना है। और अगर आपको सॉल्व करना है तो प्यारे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको। हाँ ठीक है, देखते हैं इसे अब। While the guests were busy in talking, मतलब जब गेस्ट लोग, जो मेहमान थे, वो लोग बात करने में बिजी थे, उस वक्त होस्ट मतलब क्या, मेजबान, ये तो सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो वॉच लगा दीजिए, एज सिंपल एज दैट। आगे, इफ अ स्टूडेंट, अच्छा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, अ स्टूडेंट, तो द यूज ऑफ डज इज ओके, नो एरर। ही, देखिए फिर सिंगुलर है तो ये फील नहीं होगा, फील्स होगा। वर्ब में ऐसे एस लगा देने से वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। ये फील्स है, फेट्स नहीं है, फील्स, फील्स। व्हाट अबाउट 20? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, देखिए ये जो रे है यही सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये लाइट उसका ऑब्जेक्ट है। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ थिन लेंस, अ थिन लेंस ऑफ का ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। थ्रू प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका, तो भी सब्जेक्ट हो नहीं सकता। पासिंग थ्रू, ये जो है विच इज पासिंग थ्रू, विच पासेस थ्रू है इसका मतलब, जो कि एडजेक्टिव है, तो ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक एडजेक्टिव बन गया लाइट के लिए। ये जो रे है ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो कीप नहीं होगा, ये कीप्स होगा, ठीक है, ये कीप्स हो जाएगा। आसान सा एग्जाम्पल रहा। एक काम करें, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, इसे आप लोग पढ़ें और सॉल्व करें। तो देखिए मैं जरा बताता हूं इसे क्या करना है, ठीक है। डज बुक्स फॉर चिल्ड्रन यूज शॉर्टर सेंटेंसेस देन दोज फॉर एडल्ट्स? कहने का मतलब ये है कि बच्चों के लिए जो किताबें हैं, क्या उनमें जो सेंटेंसेस वो छोटे होने चाहिए, जैसे कि बड़े लोगों की तुलना में जो बड़े बच्चे पढ़ते हैं सेंटेंसेस बड़े हों, तो उनके तुलना में छोटे बच्चों के सेंटेंस छोटे होने चाहिए क्या? होती हैं। द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेज वेरी कंसिडर, मतलब अभी जैसे कि मुझे आई ग्लासेस नहीं लगी, लेकिन आप देखेंगे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको बच्चे छोटे में ही लग जाते हैं आई ग्लासेस। तो ये होता है कि जो एवरेज एज है, जब लोगों को चश्मा लग जाता है, मतलब उनको चश्मे लगाने की जरूरत पड़ी जाती है, तो वो वेरी करती है। बताना है ग्रामेटिकल एरर क्या है। अ कलेक्शन ऑफ इंडियन आर्टिफैक्ट्स which was taken from graves in the area and it was sent to Harvard University will be returned to the museum soon। मेरी बात समझिएगा, उल्टा ही शुरू कर लेते हैं या ऊपर से ही करते हैं। ये बुक्स है प्लूरल, तो सब्जेक्ट डज तो हो नहीं सकता है, क्या होना चाहिए, डू। अब यहां पे है द एवरेज एज, ये है प्रेपोजिशन, which people begin, at which people begin to need eye glasses, उस एज जिस पर लोगों को जरूरत पड़ने लगती है, तो वो वे एज वेरी करती है, तो वो एज सिंगुलर है तो ये वेरी नहीं होगा, ये वेरीज होगा, बदलती रहती है। आगे, अ कलेक्शन ऑफ इंडियन आर्टिफैक्ट्स, ये कलेक्टिव नाउन है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट। आर्टिफैक्ट्स ये रिलेटिव प्रोनाउन होती है, एंटीसीडेंट बना। अब आर्टिफैक्ट्स तो प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है एंटीसीडेंट तो वर्ब भी प्लूरल होगा, वर्ब हो गया। जो कि जमीन में से खोद के निकाले गए थे जो आर्टिफैक्ट्स, उनका जो कलेक्शन है, वो आर्टिफैक्ट उस एरिया में उसको कहाँ भेज दिया गया, एंड इट वाज सेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जो कलेक्शन है आर्टिफैक्ट्स है, ये कलेक्शन विल बी रिटर्न टू द म्यूजियम सून, ये वापस में दोबारा चले आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 24, 25, 26। आंसर करिए इसका आप लोग। नॉट ओनली ही
but also his sons was blamed for the act, and rightly so. Blamed for the act. एक काम करिए ना, ये आगे कुछ छोटा छोटा लग रहा है, blamed for the act, ये हटा दीजिए, ये मत रहने दीजिए, इधर कुछ तो गड़बड़, इतना ही रहने दीजिए. Not only he but also his sons was blamed for the act. Example number 25. Neither Ravi nor Sita were to take to her heels when they saw a cobra at the gate. ठीक है. अच्छा, ये जो दिया है ना, take to heels, take to heel, take to one's heels, take to one's heels, ये एक इडियम है. इसका मतलब था दुम दबा के भाग जाना, डर के भाग जाना. कई बार कुत्तों को देखा होगा, जब आप मारते हैं तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कुत्ता है ना, मान लेते हैं कुत्ता बना देता हूँ कुछ इस टाइप का. ये कुत्ता है, ठीक है, ये कुत्ते का पैर है, ये कुत्ते की जो पूंछ ऐसे रहती है. जब आप कुत्ते को मारने लगते हैं, भगाने लगते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा दुम दबा के भाग जाना. जो पूंछ इनकी उठी हुई होती है ना, ये पूंछ इनकी ना ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे अंदर करके भागने लगते हैं. इसे कहते हैं दुम दबा के भाग जाना. उठा हुआ जो पूंछ ऐसे नीचे कर लेते हैं सब, तो इसे कहते हैं टेक टू वंस हील्स. तो ये एग्जांपल है. हैव आइदर, देखिए है क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने. नॉट ओनली बट ऑल्सो जब होता है तो जो वर्ब होता है ना, ये वाला वर्ब, ये बाद वाले के हिसाब से लगता है, इसके हिसाब से. क्यों? क्योंकि नॉट ओनली लगा करके जो नॉट ओनली के बाद होता है उसको तो हम निगेट कर देते हैं. स्ट्रेस किस पे होता है? बट ऑल्सो. ये भी है, ये प्लूरल है, इसलिए वॉज ना होकर के क्या बन जाएगा? वेर. नाइदर रवि नॉर सीता, तो नाइदर नॉर के साथ तो नियरेस्ट होना चाहिए, तो पास में क्या है? सीता है, तो वर नहीं होगा, वॉज होगा. अच्छा, आइदर ऑफ द टू है. अब देखिए है क्या इसमें, बताता हूँ आपको. जैसे लिखा गया कि आइदर ऑफ द टू, दो ही लोग हैं, तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया. इन दोनों में से कोई एक ही की बात हो रही है, तो जिस भी एक की बात हो रही है यही सब्जेक्ट है. अगर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब तो फिर सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से तो ये क्या बन जाएगा? हैज. ठीक है, यही सोचा था कि आप लोगों ने भी, हाँ यही सोचा ही होगा, और क्या सोच सकते हैं, तेज लोग तो हैं ही आप लोग. चले इसमें 27, 28, 29. और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट आवर ऑल अपकमिंग लेसन्स. करें आंसर इसका. नन ऑफ द 7 प्लेयर्स who has been given a chance to join this team play confidently. क्या बनेगा भाई इसका? देखिए, ये जो लिखा है नन ऑफ द 7 प्लेयर्स, सबसे पहली बात है कि नन के बारे में थोड़ा समझ ले. नन के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, नन के साथ वर्ब प्लूरल भी आ सकता है. तो व्हेन टू यूज सिंगुलर एंड व्हेन टू यूज प्लूरल वर्ब. नन अगर आपने किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया है तो वर्ब सिंगुलर. अगर नन को आपने किसी प्लूरल काउंटेबल के लिए, मतलब किसी काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया है तो वर्ब प्लूरल. तो ये जो नन का वर्ब है प्ले, तो ठीक ही है. लेकिन यहां पर जो ये हु लगा हुआ है, दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है. तो प्लेयर्स तो प्लूरल ही है. अगर ये प्लूरल है तो हैज मत लगाइए, हैव लगाइए. डोंट यूज हैज, यूज हैव. ठीक है, आगे. हाँ ठीक है, इसका आंसर आप करेंगे वॉट शी सेज एंड वॉट शी डज. इसका आंसर आप करेंगे. ये आगे इज होगा कि आर होगा. इसका भी आंसर आप करेंगे, सेम पैटर्न का है, एंड से कनेक्टेड है. वेयर ही वेंट एंड वेयर ही लेफ्ट हिज पर्स, है ना. यहां कोई एरर नहीं है, इसमें नहीं कोई एरर है. आपको बस ये बताना है कि यहां इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सोच के आंसर करिएगा. ये देखिए, नोबडी एल्स बट दीज ब्यूटीफुल यंग वुमेन हैव प्लेड अ प्रैंक ऑन यू. हाँ, ये बढ़िया है. ये जो बट है ना, बट, दिस इज ए प्रेपोजिशन. These beautiful young women, अगर ये preposition है तब तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया फिर सब्जेक्ट क्या बनेगा? nobody else, जो कि सिंगुलर है.
If it is a singular number subject, use the verb in singular form. It means has in place of have. What about this one? 2 miles beyond that pasture was seen hundred of cattle, including some cows. इसका आंसर करो तो जाने, इसका आंसर करिए तो जाने। चलिए आंसर कर दीजिए दोस्तों जल्दी से। अब ये क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेसेस का नाम तो सुना ही होगा आपने, ऐसे इस तरह से कुछ। अंडर द ट्री हो गया। 2 miles बियॉन्ड द स्कूल, है ना, हो गया ये आपका। अक्रॉस द रिवर, कोई भी अक्रॉस द रिवर, ये सब फ्रेजेस हैं आपके। ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो अक्रॉस द रिवर का मतलब क्या? नदी के उस पार, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अंडर ट्री का मतलब क्या? पेड़ के नीचे। अंडर प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है। 2 miles बियॉन्ड द स्कूल, अब ये बियॉन्ड है, ये आपका उसका ऑब्जेक्ट है। ये आपके एडवर्बियल एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस है। तो जब ये किसी सेंटेंस में, केस ऑफ इन्वर्जन में मैंने पढ़ाया है ये आपको, जब ये किसी सेंटेंस के शुरुआत में आ जाते हैं, जब ये किसी सेंटेंस के शुरुआत में आ जाते हैं तो इनका जो वर्ब होता है बाद वाले के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे कि 2 miles बियॉन्ड दैट पॉस्चर, ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। वॉज सीन, क्या देखा गया? ये पॉस्चर देखा गया, 2 miles देखा गया, या फिर हंड्रेड्स ऑफ कैटल देखा गया, इंक्लूडिंग सम काउज। जाहिर सी बात, जिसको देखा गया वो इसे देखा गया, तो ये तो प्लूरल है। अब ये केस ऑफ इन्वर्जन है। If you use adverb of place at the beginning of the sentence, use inverted form. Case of inversion. अगर ये प्लूरल है जो देखा गया, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ये बनेगा वर्ब। अब अच्छा, आपको क्या लगा होगा कि ये पॉस्चर लिखा हुआ है तो ये वॉज होगा, लेकिन देखा तो वो गया ही नहीं है। देखा तो इसे क्या है? सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, hundreds of cattle including some cows were seen 2 miles beyond that pasture. pasture मतलब मैदान हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। more than one, अच्छा मोर देन वन के बारे में मैंने बताया था। सिंस इट इज वन, तो इसके बाद जो नाउन आना चाहिए सिंगुलर, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट, ठीक है। इफ इट इज सिंगुलर, द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। इट मीन्स इन प्लेस ऑफ हैव यूज हैज, ठीक है। आगे, अलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, ये नॉर्दर्न फ्रंटियर आ गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रेपोजिशन है, वही बन गया। ऑफ इंडिया इज सीन, क्या दिखा गया? द माइटी हिमालयाज, हिमालयाज को देखा गया ना। तो हिमालयाज क्या होता है? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हो गया। ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, हो गया, काम खत्म। आइए आगे देखते हैं। द पब्लिशर सेज दैट, ठीक है, पब्लिशर क्या है? सब्जेक्ट है, सेज वर्ब सिंगुलर, ठीक है। दैट क्या कहता है? देयर। अच्छा, जो देयर होता है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ये कौन सब्जेक्ट होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट हैज गॉट नो मीनिंग इन द गिवन सेंटेंस। तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो तो उसका जो वर्ब होता है उसका मेन सब्जेक्ट होता है इस वर्ब के बाद details. There are so many important details is the main subject. If this is the main subject, the verb will be plural. Are, है ना? Example number 35. His politics is not good, so we have suggested him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx. आप समझिएगा। Politics, नाउ ने पढ़ाया है मैंने मैथमेटिक्स, इस कॉन्सेप्ट को। इकोनॉमिक्स, है ना, सिविक्स, डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ये जो एक्स एंडिंग वर्ड वाले सब्जेक्ट के नाम होते हैं, ये सब सब्जेक्ट के नाम ही तो है।
ये सब के सब एक सेंडिंग। अगर ये सब्जेक्ट के नाम की तरह से ट्रीट हो रहे हैं तब तो ये सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट के नाम की तरह से नहीं है तो ये प्लूरल है। हम पहचानेंगे कैसे? देखिए है क्या, इनके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग जाएगा, हिज, हर, राम्स, ऐसा करके, या फिर द पॉलिटिक्स ऑफ यूपी, द पॉलिटिक्स ऑफ राम, या फिर द मैथमेटिक्स ऑफ राम, या राम्स मैथमेटिक्स, माई फिजिक्स और द फिजिक्स ऑफ मी। ये अगर कुछ लग गए डिटर्मिनर्स इनके पहले, तब ये सब्जेक्ट के नाम नहीं होते हैं। जैसे सेंटेंस देखें, आप लिखा हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड। हिज पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि सब्जेक्ट है ये। हिज पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि उसका जो पॉलिटिक्स में जो तौर तरीके होते हैं, जो लोग करते हैं, दूसरों को ब्लेम करना, थोड़ा आगे निकल जाना, अब जो भी हो, ये बिहेवियर की बात हो रही है। अब जब बिहेवियर की बात हो रही है तो इट इज नॉट सिंगुलर, इट इज नॉट सिंगुलर, इट इज प्लूरल। ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने नाउन वाले में किया है। नाउन के उस कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा, इसमें लिखा होगा सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और आ जाइए भाई। एग्जाम्पल नंबर 36, 37, 38, इनके आंसर्स करें जल्दी से आप। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट we have right to criticize, but at the same time each of us have to remember the duty also. What about 37? His pugnacious daughter, nakchadi ladki, always do something that may incur insult on her neighbors who hold a wrong opinion about his family. ठीक है, you and they ask most of the difficult questions that are imperative to the forthcoming examination. ठीक है, आंसर करें आप इसके, आंसर करें जल्दी से। We should not forget, हमें भूलना नहीं चाहिए क्या, that we have right to criticize, कि आलोचना करने का अधिकार तो हमारे पास है, बट लेकिन at the same time, उसी समय each of us की अगर मैं बात करूं तो ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव ना होकर के हैज होगा। आई थिंक सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन यही था कि ईच, आइदर, नाइदर, ईच अगर और एवरी आता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। अब इधर देखिए, हिज पग्नेशियस डॉटर, यही सब्जेक्ट है, डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, नाउन ये है, यही सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो डू नहीं होगा, डज होगा। यू एंड दे प्लूरल है, आस्क प्लूरल, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एंटीसीडेंट है जो कि प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो फिर क्या बनेगा, आर। एज सिंपल एज दैट। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, ये 39 का आंसर आप करें। ईच बॉय, गर्ल, मैन, वुमन इंक्लूडिंग सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इंक्लूडिंग है ना, और सेवरल भी तो टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशंस कर दीजिए। अप्रॉर एट, अच्छा ये जो अप्रॉर है ना, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है हल्ला हो, हल्ला करना, जोर जोर से बोलना किसी बात को। ठीक है, चलिए बता जल्दी से इसमें क्या करना है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, एसएससी एस्पिरेंट्स की जान लेती है। आ जाइए, देखिए है क्या, ईच आ गया, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, इंक्लूडिंग तो प्रेपोजिशंस ये तो इसका ऑब्जेक्ट ही हो गया, सब्जेक्ट ईच वाला पार्ट हो गया। तो ईच वाला पार्ट अगर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो ये अप्रॉर नहीं होना चाहिए, अप्रॉर्स होना चाहिए। अनियमितताओं पर ये लोग हो हल्ला मचा रहे हैं। द वॉटर ऑफ सेवरल रिवर्स ऑफ आर स्टेट, ऑफ है, कलर, लेट मी चेंज द कलर। ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट, वाटर। वाटर सब्जेक्ट अगर है तो दिस इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। इफ इट इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तो वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर। सो इन प्लेस ऑफ contain, use contains. Is it okay? आइए आगे देखते हैं। Neither of the servants, neither of preposition,
servants becomes the object. Neither is the subject. Neither means what? None of the two. दोनों में से कोई, मतलब individuality को stress किया गया. Singular, in place of come, use comes. In place of come, use comes. Easy questions हैं. Just need to practice them. 42, 43, 44. Comment your answers. The electorate of our country. अच्छा, electorate का मतलब क्या होता है? Voters. तो जो ये subject है तो plural हो ही गया. This is the preposition. This is the object. Electorate plural है तो verb भी plural होगा. ये क्या बन जाएगा? Allow. 20 miles are a long distance. आइए कुछ एग्जाम्पल दो लिखता हूं मैं यहाँ पे. मैंने लिखा bread and butter are my breakfast. एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं bread and butter are sold here. एक तीसरा एग्जाम्पल लिखता हूं $5 years are a long time to wait for. किसी के लिए इंतजार करने के लिए 5 साल का समय एक बड़ा ही लंबा समय होता है ना. सब मिथुन दा और उनकी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं हो सकते. ठीक है, 5 साल का समय दीजिए मुझे, मैं 5 साल में अमीर बन के आऊंगा, फिर आपकी बेटी का हाथ मांगूंगा. बेटी इंतजार भी करती है. आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है. अब देखें है क्या. अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये ब्रेड एंड बटर लिखा है यहां, एंड है तो प्लुरल है. तो ऐसा नहीं है कि एंड हमेशा लगा रहे तो प्लुरल ही हो. हमें सेंटेंस को पढ़ के पहचानना पड़ता है कि वो जो एंड के साथ जुड़े हुए नाउन है लास्ट में जाकर टोटल तो नहीं हो गए हैं. जैसे यहां बोला जाए कि ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट, तो ये मान लीजिए कि ब्रेड है, पीसेस हैं, इधर बटर है. तो ये जो ब्रेकफास्ट टर्म आप यूज कर रहे हैं टोटल है ना, ब्रेकफास्ट. अब दोनों मिलके एक हो गया. तो यानी कि वो दोनों को अलग अलग नहीं माना गया, उन दोनों को एक माना गया. जब उन दोनों को एक माना गया तो भले ही एंड लगाए वहां पे आर नहीं होगा, इज होगा. दूसरे वाले में बताइए, वो सही है क्योंकि यहां बेचने की बात हुई. तो ऐसा तो नहीं ना कि बड़े बड़े चिपका के बेच रहे हो. यहां पे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट आइटम्स, ब्रेड and butter. These are 2 different items. So we are selling 2 different items. It means the subject is plural. If the subject is plural, the verb would be plural. ठीक है? What about this one? 5 years. अब लगेगा कि ये plural है. लेकिन यहां बोला गया a long time. तो ये जो 5 years है, अब वो 5 साल नहीं है, उसको टोटल करके बताया जा रहा है. अगर उसको टोटल करके बताया जा रहा है तो यहां पे आर नहीं लगेगा, इज लगेगा. वही है 20 miles. A long way है, इज लगा दीजिए. हो गया. यहां आइए, नाइदर माई मदर नॉर माई सिस्टर. ये नाइदर है. यहां आप पाएंगे कि एक सब्जेक्ट ये है, ये नॉर है. यहां आप पाएंगे एक सब्जेक्ट ये है. तो नाइदर नॉर से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट होते हैं वर्ब पास वाले के अकॉर्डिंग लगता है. पास वाले का मतलब क्या निकल गया? सिस्टर. सिंगुलर है तो वर ना होकर के वॉज. ठीक है, वर ना होकर के ये बन जाएगा वॉज. आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं. बस इतने ही क्वेश्चन से, 3 लास्ट हैं. अब इन तीनों का आंसर करें जल्दी से. इफ माई मदर, हो ये तो बड़ा सिंपल एग्जांपल निकल गया आप लोगों के लिए, मजाक बन गया. आप लोग कहेंगे क्या सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप भी, एसएससी पढ़ा रहे. ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है, अप्रूव नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर है, अप्रूव्स. यू एंड आई, दिस इज ए प्लुरल सब्जेक्ट, यू एंड आई. तो हैज ना होकर के हैव होगा. द क्लाइमेट ऑफ प्रेपोजिशन है, दिस प्लेस, ये इसका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो ये होगा. अगर सब्जेक्ट ये होगा सिंगुलर है तो ये बनेगा डैश. This is how we deal with such questions. My dear friends, I hope all of you have definitely enjoyed the session, and if it is so, please like this session, subscribe to the channel if you are new to the channel, so that you can get notified about all the upcoming lessons on this particular channel. Thank you very much, and please let me know by giving your valuable comment in the comment box
what kind of video is this, did you like it, and what kind of improvement you want in my teaching. Thank you very much. Bye bye.